Welcome to Molecule. Hello everyone, today we will discuss PYQs of ICMR exam and some practice questions on plant physiology. तो आज प्लांट फिजियोलॉजी के PYQs देखेंगे जो ICMR में आ चुके हैं और उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे क्विक रिवीजन के लिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कलर ऑफ द अनियन इज पिंक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब जो अनियन का कलर होता है वो पिंक इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एंथोसाइनिन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ये ICMR 2022 में पूछा गया था, तो इसका आंसर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो किस पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? ये ICMR 2020 में पूछा गया था। तो रुबिस्को कौन से पार्ट में इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के? तो होता है वो केल्विन साइकिल में। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। केल्विन साइकिल में ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। तो इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम कौन है? यहाँ पे जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो है हमारा क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका आंसर फर्स्ट है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। गैस जो कि यूज़ होती है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, तो वो कौन होती है? इथाइलिन होती है। यही हार्मोन है प्लांट में जो राइपनिंग करता है। तो ये ICMR 2022 में पूछा गया था, उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि सेल डिवीजन एक्टिविटी एंड डिले इन सेनेसेंस इज कॉज्ड बाय। तो सेल डिवीजन और डिले कौन कराता है सेनेसेंस? ये कराता है हमारा हार्मोन साइटोकाइनिन। तो ये ICMR 2022 में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इज मेंटेन्ड थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन प्लांट्स कॉल्ड। तो प्लांट जो होते हैं, प्लांट सेल जो होते हैं इस तरीके से, तो इसके अंदर क्वांटिटी बनती है, दो सेल्स का कनेक्शन रहता है जिससे पास होती हैं वाटर और जो भी है, तो वो थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये ICMR 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू जो कंडक्ट करते हैं फूड प्लांट में, तो वो होते हैं हमारे फ्लोएम। तो इसका आंसर सेकेंड है। ये भी नॉलेज बेस है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एट्रोपिन इज यूजफुल इन पॉइजनिंग ड्यू टू। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये यूजफुल होता है पॉइजनिंग में क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये यूजफुल होता है पॉइजनिंग में। तो इसका आंसर है 4। ये भी मेमोरी बेस्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नेचुरल इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम नीम ट्री। अब नीम से क्या निकाला जाता है? वो आज़ादी रेक्टिन एक कंपाउंड होता है, वो निकाला जाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इनोलिन अकर्स इन द रूट ऑफ। ये ICMR 2022 में पूछा गया था। तो वो किसके रूट्स में पाया जाता है? वो दलिया के। और इनोलिन होता क्या है? इससे GFR जो होता है किडनी में, फिल्ट्रेशन रेट जो होता है GFR, वो इसके क्लियरेंस के थ्रू पता करते हैं कि कितना GFR है। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो Z स्कीम में जो फोटो सिस्टम 1 और 2 होते हैं उसमें आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर होता है। तो इसमें कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व होता है? वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल A होता है। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन से प्रोसेस के ज़रिए ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो उसका आंसर है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसमें रिलीज होगी ऑक्सीजन जब वाटर के स्प्लिट होता है। जब वाटर स्प्लिट होता है तो O2 रिलीज होती है। तो आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ केल्विन साइकिल इन फोटोसिंथेसिस। अब केल्विन साइकिल का मेन काम क्या है? केल्विन साइकिल है हमारी क्या? C3 का मेन काम क्या होता है? शुगर प्रोड्यूस करना। तो वो कैसे प्रोड्यूस करती है? वो फिक्स करती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेन फंक्शन क्या है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट है हमारा वेयर डू द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। तो ये कहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन? वो होती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। वहीं पे फोटो सिस्टम 1 और 2 प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है उसी के ऊपर होती हैं, ये थैलाकॉइड्स हैं। तो इसी के ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और उसी के ऊपर
ये लाइट रिएक्शन होती है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी सिंथेस इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसका क्या रोल है एटीपी सिंथेस का। तो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एटीपी बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। होता क्या है, ये थैलाकॉइड होते हैं, थैलाकॉइड के लुमेन के अंदर H+ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे H+ प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे एटीपी सिंथेज होता है, वो क्या करता है, इसको पंप बाहर करता है H+ को, किसके अंदर, ये आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर ये क्या करता है, इसको पंप करता है बाहर और यहाँ से एटीपी का सिंथेसिस करता है। यहाँ से क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एटीपी प्रोड्यूस करेगा। तो यही काम होता है एटीपी सिंथेसिस का लाइट रिएक्शन में, कि लुमेन से बाहर वाल फेंके साइटोप्लाज्म के स्ट्रोमा में H+ को, और उसी के प्रोटीन ग्रेडियंट के ज़रिए ये क्या करेगा, एटीपी प्रोड्यूस करेगा। आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लाइट रिएक्शन का प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि वो जनरेट करता है एटीपी और NADPH। तो एटीपी अभी पीछे बताया, और उसके अलावा ये क्या प्रोड्यूस करता है, NADPH। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मॉलिक्यूल इज रिड्यूस टू प्रोड्यूस ग्लूकोज इन द केल्विन साइकिल। तो वो होता है हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो रिड्यूस होके 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट में बदलता है, और इसी का रिडक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी ये रिड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल इलोंगेशन एंड रेगुलेट्स ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट के रिस्पॉन्स में कौन सेल इलोंगेशन करेगा और रेगुलेट करेगा ग्रोथ, तो वो होता है हमारा ऑक्सिन, जो कि सेल इलोंगेशन करता है और साथ ही साथ रेगुलेट करता है ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू लाइट, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल क्लोजर ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। तो वाटर स्ट्रेस के दौरान कौन स्टोमेटल क्लोजर करता है, वो करता है एब्सिसिक एसिड, जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन है प्लांट का। ये क्या करता है, ये क्लोज कर देता है स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा प्लांट हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है सीड डोरमेंसी और इनहिबिटिंग सीड जर्मिनेशन। ये भी काम किसका होता है, ये भी एब्सिसिक एसिड ही का होता है, क्योंकि ये जो होता है वो एंटागोनिस्ट होता है किसका, जिब्रेलिन का। ये जिब्रेलिन का जो होता है वो एंटागोनिस्ट होता है और ये उसका उल्टा काम करता है। अब ये सीड डोरमेंसी को करा रहा है और इनहिबिट कर रहा है सीड जर्मिनेशन, तो ये सारे काम जिब्रेलिन करता है, तो उसका उल्टा काम करेगा एब्सिसिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा टिश्यू प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर और मिनरल्स के। तो वाटर और मिनरल्स की बात आ रही है, तो यहाँ पे जाइलम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स सच एज शुगर्स इन प्लांट। अब फूड को कौन ट्रांसपोर्ट कराता है, वो फ्लोएम कराता है। तो शुगर्स और ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो होते हैं वो फ्लोएम के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द प्लांट फ्रॉम सॉइल टू एटमॉस्फेयर। तो जैसे ये प्लांट है, ट्री है, तो इसमें अब क्या होगा, इसमें कैसे यहाँ पे सीक्वेंस होगा इसका। तो सीक्वेंस इसका क्या होगा, सबसे पहले तो नीचे रूट होंगे, यहाँ पे रूट हेयर्स होंगे। तो सबसे पहला रूट हेयर तो इसी में दिया, तो आंसर यही होना चाहिए। रूट हेयर होंगे, उसके बाद इसके अंदर जो जाइलम होगा कंडक्टिंग टिश्यू, तो जाइलम में जाएगा, फिर जाइलम से यहाँ पे लीफ में आएगा, यहाँ पे लीफ में आएगा, फिर स्टोमेटा के जरिए ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो फिर लीव्स, फिर स्टोमेटा। तो इसका आंसर फर्स्ट है, यही करेक्ट सीक्वेंस है। अगला क्या है कि कौन सा फंक्शन नहीं है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्लांट्स में। तो डिफेंस अगेन हेर्बीवोर्स, ये भी करता है वो। अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, ये भी काम होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, मगर वो फैसिलिटेट नहीं करता फोटोसिंथेसिस। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये काम जो होता है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का होता है। किसका होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही काम करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, ये भी काम होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो कौन सा काम नहीं करता है, वो फैसिलिटेटिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कि
कौन से ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लू एंड पर्पल पिगमेंटेशन इन प्लांट्स? तो ये होते हैं फ्लेविनॉइड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, फ्लेविनॉइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला क्या है, विच सेकेंडरी मेटाबोलाइट फंक्शन एज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड इन प्लांट्स? तो हमें पता ही है नेचुरल इंसेक्टिसाइड कौन होते हैं, वो एल्केलॉइड्स होते हैं जो प्लांट यूज करता है। तो वो कौन से हैं? फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड? तो ये डिजिटैलिस जो होता है यही कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है जो प्लांट से निकाला जाता है। तो उसका आंसर थर्ड है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करता है वो राइजोबियम करता है थ्रू सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ द प्लांट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। विच कंपाउंड सर्व्स एज द इलेक्ट्रॉन डोनर इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है? वो फेरोडॉक्सिन होता है। यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा कौन सा कॉमन रिस्पॉन्स है प्लांट ड्राउट स्ट्रेस का? तो ड्राउट स्ट्रेस में क्या होता है, अब इंक्रीज लीफ ग्रोथ, ये भी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि लीफ की ग्रोथ को बढ़ा देंगे। डिक्रीज स्टोमेटल क्लोजर, ये भी नहीं होगा। अब ड्राउट स्ट्रेस है तो ये भी नहीं होगा, पानी कमी, तो स्टोमेटल क्लोजर जो होगा वो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन्हेंस रूट डेवलपमेंट, ये हो सकता है क्योंकि रूट ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलेंगे और पानी लेके आएंगे। एक्सेलरेटेड फोटोसिंथेसिस, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट है प्लांट रिस्पॉन्स टू सैलिनिटी स्ट्रेस, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो एक्चुअली जो सैलिनिटी स्ट्रेस होती है, ज़्यादा मतलब सॉल्ट्स होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का, जिसके ज़रिए प्लांट क्या करता है, इसको रेजिस्ट करता है सैलिनिटी स्ट्रेस को और सर्वाइवल में अपने मदद करता है इससे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन प्लांट अंडर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसमें रॉस बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, रॉस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, तो उसमें क्या होगा, जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये नहीं होगा, गलत है। प्रमोशन ऑफ सेल डेथ, तो जाहिर सी बात होने लगेगी, ये प्रमोट थोड़ी ना करेगा प्लांट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज, यही होगा। अब वो कई सारे पाथवेज होते हैं, असाडा हेलिविल पाथवे या और भी पाथवेज हैं जिसके ज़रिए ये प्रोटेक्शन करेगा अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो यही अंडर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये रिस्पॉन्स देता है और यही रोल होता है एंटीऑक्सीडेंट का। फिर इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस तो खुद ही हो जाएगी, ये खुद थोड़ी ना करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि C4 प्लांट जो होते हैं वो ओवरकम कैसे करते हैं फोटो रेस्पिरेशन, मतलब कैसे ये मिनिमाइज करेंगे फोटो रेस्पिरेशन एक्टिविटी ऑफ रिबिस्को बाय फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्टली एस। सबसे पहले क्या फिक्स करके बनाते हैं, तो सबसे पहले वो फिक्स करके ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं। तो यहाँ पे C4 प्लांट जो होंगे उसमें जो RuBP होगा वो क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है, ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है। तो पहला कंपाउंड यही बनता है, फिर ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट बनता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है बंडल शीट में। तो यही प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्या ट्रू नहीं है अबाउट फोटोसिंथेसिस? तो पहले देखते हैं ऑप्शन, इन C3 प्लांट्स द फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये बात सही है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट ही बनता है जो आगे चल के 1,3 बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। तो ये बात सही है, हमें नॉट ट्रू देखना है, गलत कौन सा? इन C4 प्लांट द फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन इज ऑक्सैलो एसीटेट। अभी ये देखा, ये बात सही है कि पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो 4 कार्बन का बनता है, इसीलिए C4 साइकिल कहते हैं इसको, ऑक्सैलो एसीटेट। नेक्स्ट है कैम अकर्स इन सक्लेंट प्लांट्स लिविंग इन एरिड कंडीशन, ये भी सही है, सक्लेंट प्लांट्स में होता है कैम साइकिल। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सीजन इज जनरेटेड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से जनरेट नहीं होती। जो ऑक्सीजन जनरेट होती है वो एक्चुअली किससे होती है, वो वाटर की स्प्लिटिंग से होती है। जब वाटर स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज होती है।
तो आंसर क्या हो जाएगा 4th, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जीमेज द एंजाइम विच फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मैलिक एसिड इज। अब पहली चीज़ तो जो जीमेज है हमारा वो हमारा है C4 प्लांट, तो इसीलिए इसमें फिक्स होके इनटू मैलिक एसिड कौन सा एंजाइम करता है फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो होता है फॉस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये क्या करेगा, ये फिक्स करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू मैलिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4th हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट जो आपके ICMR JRF एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 14 तारीख को होने वाला है अभी। तो आप इस वीडियो को देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो यूनिट्स हैं, इम्यूनोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिकुलर है, सेल बायोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी, उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे रिवीजन हो। थैंक यू। Please like, share and subscribe.